ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आप सभी को गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं आज का ये शुभ दिन बाबा के आशीर्वाद से, बाबा के दीदार से और हम सब की प्रार्थना के साथ। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज का दिन शुरू करने के लिए तैयार है ना आप? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि जो सुबह का वक्त होता है ना, इतना स्पेशल बना सकते हैं हम कि हमें खुद भी नहीं मालूम। वो कैसे? ऐसे कि सुबह सुबह हमें वो चेहरा देखना चाहिए जिसे देखकर हमारी सुबह खिल जाए। मतलब आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? आप उसका चेहरा देखिए जिसे देखने से आपकी रूह खुश हो जाती हो। अब मेरी लाइफ में मैं बताऊँ आपको तो मेरी सुबह होती है मम्मा का चेहरा देखकर। मैं अपनी मम्मा का चेहरा देखती हूँ, उसके बाद अपनी देवा का देखती हूँ। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, माँ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर किसी की ज़िंदगी में सौभाग्य से माँ है तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। भगवान भी बाद में है जिसके जीवन में माँ है, उसके लिए भगवान भी बाद में है। जैसे मेरे लिए मेरा भगवान कौन है? साईं। लेकिन उनसे पहले भी कोई है, वो है मेरी माँ। अब माता पिता अलग नहीं होते, वो एक ही होते हैं। हम कह देते हैं माता पिता, लेकिन वो एक ही होते हैं। चाहे माँ कहो या पिता, वो एक ही हैं, वो अलग नहीं है, बस वो अलग दिखाई देते हैं, है ना। तो बस अगर आपके जीवन में सौभाग्य से मैया भी हैं तो उनका चेहरा देखिए, क्योंकि माँ से ज़्यादा सुख आपके लिए इस संसार में कोई नहीं चाहता। जब हम तकलीफ़ में होते हैं ना, तो हमसे ज़्यादा तकलीफ़ हमारी माँ को होती है। उनसे पूछिए जिनके जीवन में अब माँ नहीं है, कितना दुख होता है उनको। जब किसी की माँ को देखते हैं ना, तो उनको अपना बचपन याद आता है कि मेरी माँ भी मेरे साथ ऐसे करती थी। लेकिन जिनके जीवन में अब माँ नहीं है, आप भी चिंता मत करो, आपकी साईं माँ है ना, आप उनको माँ मानो, उनका चेहरा देखो। वो माँ ही तो है जो इतना स्नेह लुटाती हैं हमारे ऊपर कि हम नहीं नाप सकते, उसका कोई सीमा नहीं है उसकी। इसीलिए सबसे पहले उठकर माँ का चेहरा देखो, फिर चाहे वो साईं माँ हो या फिर अपनी माँ हो। ठीक है, कहने का मतलब समझ गए हैं आप लोग। तो माँ का चेहरा देखने के बाद अपने भगवान को प्रणाम कीजिए कि प्रभु, और आज मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ कि हे साईं, सबकी माँ को स्वस्थ रखना, क्योंकि माँ का जीवन में बहुत अहम रोल होता है। माँ जीवन में बहुत अहम भूमिका होती है हमारी माँ की, क्योंकि सबकी माँ को स्वस्थ रखना प्रभु, इस संसार की हर माँ को खुश रखना। हे देवा, हर माँ का सपना पूरा हो, हर माँ की इच्छा पूरी हो। और इस मेरे परिवार में भी जो माएँ हैं, जो हर दिन हमें आशीर्वाद देती हैं, हमारे भले के लिए दुआ करती हैं, हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, हे प्रभु, इस परिवार की भी हर माँ को सुखी रखना। कुछ कुछ तो मैं नाम भी नहीं जानती हूँ, लेकिन कुछ नाम जानती हूँ। तो जिनके नाम जानती हूँ, नहीं भी जानती हूँ, आप सभी माँओं को मेरा प्रणाम है और सभी की रक्षा बाबा कर रहे हैं। आप चिंता मत करना, आपका हर सपना बाबा पूरा करें, आप सबको स्वस्थ रखें, क्योंकि माँ स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है। माँ सही रहती है ना, तो घर खिला सा रहता है, क्योंकि हमारे लिए तो लक्ष्मी माँ ही है ना हमारी। और जब माँ सही रहती है ना, तो पूरे परिवार में रौनक सी रहती है, अच्छा लगता है घर में। चाहे वो भले हमें डांटती रहे, लेकिन अच्छा लगता है। बस पता नहीं, बस बाबा हर माँ को स्वस्थ रखना, खुश रखना, सभी की सेहत अच्छी रहे और सभी खिलखिलाती रहें। बस एकदम अच्छी लगती हैं माएँ, मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लगती हैं। तो सभी को मुस्कुराते हुए रखना, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रखना, सभी पर कृपा करना। तो कल कुछ नाम थे हमारे पास जिनका आज जन्मदिन है, तो आइए आज जन्मदिन सभी को बधाई दे देते हैं, क्योंकि हर नाम आ जाए, क्योंकि बहुत टाइम से नाम नहीं आ रहे ना, तो अभी इसलिए नाम रखे जा रहे हैं। तो आज साईं चरणों में एक नाम है आशा गुप्ता जी के बेटे का। आप कल उनके बेटे शिवम कुमार साहू
जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे शिवम जी। आप लोग ना मैसेज पूरा लिखा करें ताकि मुझे समझ में आ जाए। तो शिवम कुमार साहू जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे शिवम जी को बहुत सारी शुभकामनाएं और उनकी माता जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा कृपा करना, शिवम जी पर रहम नज़र करना, उनके जीवन में आए हर दिन सुख से भरे हों। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ उनका हर सपना पूरा हो। मेरी श्री साईं चरणों में आपके लिए यही अरदास, यही प्रार्थना है शिवम जी कि साईं जी आपको सदा खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें और आपकी हर एक विश पूरी हो। और अभी एक दिन पहले हमारे एक मैसेज है, सुषमा आंटी जी हैं शायद, हाँ जी, इनकी बेटी सलोनी का बर्थडे था। तो हैप्पी बर्थडे सलोनी जी। साईनाथ आपको भी खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। साईनाथ की कृपा से आपके जीवन का हर पल सुखमय हो। जो इच्छा आप साईं से करो वो आपकी हर इच्छा पूरी हो। बाबा आपकी हर एक विश पूरी करें। लाइफ में आपका साईं कृपा से आपकी हर एक विश पूरी हो और जो चाहो साईं से सब कुछ प्राप्त हो। बाबा आपको खुश रखें। हैप्पी बर्थडे। और वंदना जी का आज बर्थडे है, सॉरी वंदना जी की दीदी का बर्थडे है जिनका नाम ज्योति रावत है। हैप्पी बर्थडे ज्योति जी। साईं आपको भी खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आपका ये जन्मदिन बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया आपके जीवन में और आने वाला हर साल, हर पल, हर घड़ी आपके जीवन में खुशी की हो। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हैप्पी बर्थडे। और हमारे मान्या जी हैं, उनकी बेटी का बर्थडे है। मान्या जी आपका कमेंट तो मान्या नाम से दिख रहा है मुझे, लेकिन आपने लिखा है अनु दीदी मेरे बच्चे का, मेरी बेटी का, मैं सरिता आगरा से बोल रही हूँ, मेरी बेटी का बर्थडे है। लेकिन आपने अपनी बेटी का ही नाम नहीं दिया। बेटी का नाम तो देना चाहिए था ना मान्या सरिता जी। चलिए कोई भी नहीं, आपकी बच्ची को बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जिनका भी बर्थडे है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की तरफ से। और हमारे रमा आंटी जी ने एक मैसेज दिया था हमें कल, कमेंट है इनका। आंटी जी की बेटी मेघा जी का कल बर्थडे था। तो मेघा जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, हर एक विश पूरी हो, हर सपना पूरा हो। जो चाहो लाइफ में आपको हर कार्य में सक्सेस मिले। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और आंटी जी आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक मैसेज हमने कल पढ़ा था, कमेंट पढ़ी थी, उसमें हमारे प्रियंका शर्मा जी हैं। प्रियंका जी आपका कमेंट मुझे बहुत खूबसूरत लगा, तो मेरा दिल हुआ कि आपके इस कमेंट के विषय में बात करूं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आपने इतना प्यार इस कमेंट में दिया है कि मुझे आपके बारे में बात करनी ही पड़ गई आज। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा वाला धन्यवाद है आपका, क्योंकि कुछ कुछ कमेंट्स दिल को टच कर जाते हैं, अच्छे लगते हैं, तो बस उनके बारे में बात करने का कभी कभी दिल हो जाता है। तो बस आज प्रियंका जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिल खुश हो गया आपकी कमेंट को पढ़कर और आपके साथ ऐसा लग रहा है मैं बात कर रही हूँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया। साईं आपको खुश रखें। तो आइए, आज गुरुवार है, आज संकेतों का दिन है। आइए मिलकर संकेत देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आइए बाबा के नाम को स्मरण करते हैं, साईं नाम स्मरण करते हैं। आइए मिलकर। ओम साई राम। ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए अब हम संकेत के नंबर देख लेते हैं, उसके बाद हम 11 वचन पढ़ेंगे, फिर हम उसके जवाब देखेंगे। तो सबसे पहले श्रद्धा सबूरी आपको दिखाई दे रही है। अब श्रद्धा सबूरी के नीचे आएंगे 2 अंक। तो श्रद्धा सबूरी के नीचे जो अंक आ रहे हैं वो अंक हैं, तो श्रद्धा और सबूरी के अंक हैं। श्रद्धा का जो अंक है वो है नंबर 7, सबूरी का जो अंक है वो है नंबर 9। 7 और 9, 7 और 9। श्रद्धा का अंक 7, सबूरी का अंक 9। बहुत ही सुंदर अंक आए हैं आज। तो आपने अंकों को चुन लेना है। आपको मालूम है, अब तो आपको सब मालूम हो गया, मुझे ज़्यादा बताना नहीं पड़ता, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए एक बार क्लियर करना आवश्यक होता है। तो चलिए हम किसी एक अंक को चुन लेंगे श्रद्धापूर्वक और विश्वास से। हे प्रभु, मेरे मन में चल रही उलझन को दूर कीजिए। हे प्रभु, मेरे मन के संशय को दूर कीजिए।
हे प्रभु, इस मन को निर्मल कर दीजिए, अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से भरपूर कर दीजिए मेरे साईं। मैं भटकूँ ना, मैं कहीं पर भी ऐसे मार्ग पर ना जाऊं जो गलत हो। हे साईं, अपनी कृपा दृष्टि में रखना। हे साईं, अपनी कृपा बना कर रखना। हे साईं, मुझे अपना बना कर रखना। दया करो, दया करो, दया करो। तो आइए 11 वचन पढ़ते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब आप लोग तैयार हैं जवाब देने के लिए? मैं भी रेडी हूँ। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट होती है, क्या है बाबा का जवाब, क्या संकेत दे रहे हैं साईनाथ। तो आइए देख लेते हैं क्या है बाबा का मैसेज। पहले श्रद्धा का, ठीक है। तो श्रद्धा का जो संकेत है, तो श्रद्धा में बाबा समझाते हैं, श्रद्धा वालों को एक मैसेज है कि आपको ना, इस मैसेज से ये संकेत मिल रहा है कि आपको ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके नॉलेज को बढ़ाने वाला है। अब ये भगवान जाने क्या चीज़ है। बाबा कहते हैं कि आपको कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में कि आपका ज्ञान जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके लिए आपको सतर्क रहना है। क्योंकि होता है ना, कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमारे अगल बगल हो रही होती हैं और हम ध्यान नहीं देते। आपको ध्यान देना है कि आपके आसपास चल क्या रहा है। अगर कोई आप डिसीजन ले रहे हो तो उस पर भी आपको ध्यान देना है कि मैं ये क्यों ले रही हूँ, किस लिए ले रही हूँ और इससे क्या मुझे लाभ होगा, ठीक है। अगर किसी ने आपको बोल दिया जैसे कि लाइक ये आपके लिए अच्छा है, तो आपने कहा हाँ हाँ ठीक है, नहीं। आपको ये सोचना है कि ये मेरे लिए क्यों अच्छा है, कैसे अच्छा है, और ये बताने वाला मुझे क्यों कह रहा है कि अच्छा है। आपको अपना माइंड लगाना है, उससे आपके ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। अगर आपको सरल भाषा में समझाऊं तो जो काम करना है उसे सोच विचार कर करना है, और उसमें आपको बेनिफिट और लॉस को ध्यान देते हुए करना है कि आपको इससे क्या लाभ होगा। कहीं आप किसी की बातों में आकर कुछ गलत तो नहीं कर रहे, बस, ठीक है। आपको सच का साक्षात्कार होगा। आप सच का साथ दोगे तो देना भी पड़ेगा। आपको सच में घबराना नहीं है कि मैं सच का साथ दूँ तो कहीं मुझे कुछ नहीं होगा। भगवान आपके साथ हैं, बस अच्छे से करना है जो करना है। और साथ में नाम स्मरण ज़रूर करना है, बाबा का ध्यान ज़रूर करना है। अगर कोई व्रत करते हो आप, तो उस व्रत को आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है। अभी आज का मैसेज कैसे है क्यों है मैं नहीं जानती, बस मैं तो आपको एक ही चीज़ समझाऊंगी जो इसका, अगर आपको सरल भाषा में आज का संकेत समझाऊं तो ध्यान से करना कोई काम, ठीक है। सच का साथ देना, झूठ के साथ खड़े रहने से अच्छा है सच के साथ खड़े रहना। हो सकता है कोई झूठ का इंसान आपसे कोई झूठ का काम करवाना चाहता है, इसलिए बाबा ने ऐसा मैसेज दिया। हो सकता है कोई कहे अरे कुछ नहीं होता चलो कर लो, नहीं, क्यों कह रहा है कर लो, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। बाकी अगर कोई व्रत करते हो तो अच्छा है, वो आपके लिए लाभदायी होगा, भविष्य में करते रहो, ठीक है। बाबा बहुत घुमा देते हैं कई बार हम लोगों को, नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आइए अब सबूरी का जवाब देखते हैं। तो सबूरी वालों, आपका भी जवाब आज अलग है। बाबा कह रहे हैं कि आपको ना सेवा करनी है। सेवा का मतलब ये नहीं बहुत बड़ी। बाबा कहते हैं कि जो छोटे छोटे से ये होते हैं ना चींटियाँ, इनको शक्कर डालो, इनको जो डाल सकते हैं हम वो डालिए, इनका भोजन दीजिए इनको, ठीक है, इनकी सेवा कीजिए।
छोटी सेवा करवा रहे हैं बाबा आपसे, और ये सेवा करो। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ी सी बड़ी सेवा कर सकते हो, किसी और को खिला सकते हो, तो वो खिलाइए। इस समय आपके लिए सेवा अति उत्तम, बाबा का कहना है कि सेवा करो, ठीक है। सेवा भाव अपने मन में लाओ और अपने जीवन में भी लाओ, क्योंकि अब कहने को है कि साल जा रहा है तो सेवा करते करते जाए, और भी अच्छी बात है ना, सेवा कीजिए। प्रभु आपसे सेवा चाहते हैं तो सेवा कीजिए। आप सेवा का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत बड़ी बड़ी, नहीं, छोटी सी सेवा, चींटियों को लिए, पक्षियों के लिए जो उनका भोजन होता है वो आप उनको खिलाइए। इससे आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और आपके जो कर्म हैं वो भी अच्छे रास्ते पर जाने शुरू हो जाएंगे। इससे बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे वो रास्ते खोल रहा हूँ जो अभी तक बंद थे। अभी बाबा क्यों कह रहे हैं वो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये बाबा ने इसका जवाब दिया है सबूरी का, बस इतना सा ही जवाब है। आप सेवा कीजिए। आप सेवा से मतलब ये नहीं है कि बाबा ने मुझे छोटी बोली, छोटी, अगर आप सक्षम हो, क्योंकि देखिए ये सबूरी का जवाब किसी एक का तो नहीं, जिन्होंने चुना है सबके लिए सबूरी है ना। तो जो लोग सक्षम हैं, अगर आप 5 लोगों को खिला सकते हो तो खिलाने में अगर आप समर्थ हो तो खिला दीजिए, नहीं हो तो छोटी सेवा, कोई बात नहीं। बाबा आज जिसने इस लायक बनाया है वो कल इससे अधिक और भी देगा मुझे, तो मैं उस लायक बनूंगी या फिर बनूंगा तो मैं उससे बड़ी सेवा करूंगी, ठीक है ना। घबराना नहीं है कि बाबा ने कह दिया अब मैं कैसे करूं, करो। दिन कोई भी देख लो, दिन का कोई मतलब नहीं होता है। अगर हाँ ज़्यादा ही हमारी श्रद्धा है ना, हमारी श्रद्धा क्या कहती है, गुरुवार के दिन, अगर गुरुवार का ही है तो आज गुरुवार शुभ दिन है, आज अगर जितनी सेवा बनती है आपसे छोटी छोटी सेवा आप कर दीजिए। हम भी खुश, साईं भी खुश, और जीवन भी खुश, ठीक है। जब साईं खुश है तो जीवन अपने आप खुशियों में चलना शुरू हो जाएगा। तो ये थे श्रद्धा और सबूरी के जवाब। उम्मीद करती हूँ आपको जवाब समझ में आए होंगे। कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। जो बांटते हैं हमारे पास लौट कर वही आता है, इसलिए घबरा कर कोई काम नहीं करना, ठीक है। कभी भी मत घबराना, क्योंकि साईं हमेशा आपके साथ है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आपने उसका सहारा ले रखा है ना, फिर आपको कहीं पर भी भटकने नहीं देगा साईं। हमेशा आपकी नैया को पार लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे। आप समझ ही नहीं पाओगे अरे सब कुछ कैसे अच्छा हो गया। ये सब अच्छा करने वाले नाथ मेरे साईं हैं। आप बाबा पर भरोसा कीजिए, अब वो आपकी नैया को पार लगा देंगे। ओके, तो अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। बाकी इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय रहे। और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगी, इस वक्त क्या है ना, लाइव का बहुत समय रखती हूँ तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अभी सारा ध्यान इधर घर बन रहा है, तो सिस्टम नहीं बैठ पा रहा है अच्छे से। लेकिन बाबा ज़रूर हमें अच्छे से कराएंगे। लेकिन मैं आपसे लाइव आज मुलाकात करूँगी, या तो दोपहर 2 बजे या तो शाम 4 बजे, ठीक है। इन दोनों समय में हम लाइव आएंगे, तो आप चेक कर लेना, या तो 2 बजे या शाम 4 बजे, ठीक है। 4 बजे का रखें, चलेगा? 4 बजे का रखते हैं। आप शाम 4 बजे लाइव आइएगा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा समय का थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, अभी मैं भी क्या करूं। लेकिन जब बाबा का घर अच्छे से बन जाएगा तब समय वही हमारा पुराना वाला रहेगा, और हम बाबा का नाम स्मरण करेंगे, ठीक है। तो हुई गलतियों के लिए क्षमा कीजिएगा। ओम साई राम, जय जय साई राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।